Hello everyone. Today we are going to start our studies. I have already sent you the syllabus so you can go through with the syllabus properly. Today we are going to start our unit first. Our today's topic is business communication and introduction. इसे हिंदी में कहेंगे व्यावसायिक संचार एक परिचय. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. Communication is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by two or more persons. Simply stated, communication means the process of passing information and understanding from one person to another. Okay, the act of making one's ideas and opinions known to others. Okay, इसे हम और हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं. संचार से आशय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया से है. ओके, नाउ द टर्म इज बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि हमारा पूरा जो पेपर है उसी का नाम बिजनेस कम्युनिकेशन है और हम पूरी डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैसेजेस and persons which are associated with business. It consists channels of communication. यानी व्यावसायिक संचार का वह भाग है जो व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित होता है. ठीक है, तथा ये व्यवसाय को गतिशील बनाने में सहायता करता है. This is basically helpful in running a business. Without communication, a business cannot perform its all activities. Okay, so basically we can say in a simple words, business communication is a part of the communication which is related to business activities. Okay, let's discuss the कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या उसका नेचर है. तो पहला पॉइंट देखिए, कंटिन्यूअस एंड मैनेज्ड प्रोसेस. जो ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही बिजनेस की उस यूनिट में आप कम्युनिकेशन करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन नहीं करेंगे. तो इट कैन नॉट बी हैपन. So business is basically can be run on communication. Okay, और ये जो process है वो managed process होना चाहिए. Okay, the second one is related to humans. Communication हमेशा व्यक्तियों के बीच में ही होता है. Okay, एंड देयर शुड बी मिनिमम 2 parties. यानी एक अकेला व्यक्ति आपस में कोई संवाद, कोई संचार नहीं कर सकता है. देयर शुड बी मिनिमम 2 persons. बी अ कन्वर्सेशन, यानी वहाँ पर कुछ फैक्ट, कुछ आइडिया, कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसे आप सामने वाले तक पहुँचाना चाहते हैं. तो देयर शुड बी सम कन्वर्सेशन, इंफॉर्मेशन, आइडिया, और इट कैन बी एनीथिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वेरियस सोर्सेज. अब ये जो कम्युनिकेशन है वो कैसे किया जा सकता है. इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ऑरल, और अभी तो डिजिटलाइजेशन हो चुका है तो इट कैन बी विया ईमेल और व्हाट्सएप और एनीथिंग, एनी चैनल यू कैन यूज़. देयर आर सो मेनी सोर्सेज which helps in business communication. Next one is purposeful. This is the utmost important factor of this business communication, that communication should be purposeful. यानी ये जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए. ठीक है, जैसे सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं वो इस बार 25% बढ़ चुके हैं. ठीक है, तो उसके जो प्रॉफिट बढ़े हैं तो कंपनी उस प्रॉफिट के बारे में अपने शेयर होल्डर्स को, अपने अदर स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहती है. तो वो एक एडवर्टीजमेंट या प्रेस रिलीज करके इस इंफॉर्मेशन को सामने वाले या उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचा सकती है. तो द कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी पर्पसफुल. उसका कोई ऑब्जेक्टिव, कुछ गोल उसका होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज मैनेजरियल बेस, यानी जो ये
व्यावसायिक संचार है वो प्रबंध की सारी क्रियाएं जो हैं संचार पर ही निर्भर करती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवली अपना काम कर ही नहीं सकता यदि उसके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है तो। ठीक है, so this is called managerial base. नेक्स्ट वन इज सोल्विंग इल्यूजन। इल्यूजन यानी जो भ्रम होता है, जो अफवाहें होती हैं, उन्हें दूर करता है। जब हम कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर कोई भी अफवाहें या कोई भी भ्रम नहीं रहता। सारी इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक या जो रिक्वायर्ड जो उसके कैंडिडेट्स हैं उन तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तब जाके जो एक एम्बिग्विटी की सिचुएशन होती है, भ्रम का जो वातावरण होता है वो दूर हो पाता है। एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन एंड फीडबैक। हम आगे जब बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो हम उसमें देखेंगे जो उसका लास्ट पॉइंट है फीडबैक। इट शुड ऑलवेज बी देयर। No matter the feedback is positive or negative, but there should be some feedback जो ये शो करता है कि सामने वाले को मैसेज कहाँ तक पहुँचा है और वो उसके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, उसके बिना जो है बिजनेस कम्युनिकेशन अधूरा माना जाता है। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेसेस। थैंक यू।